यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल को जागते रहने की क्या दे? जी आगे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जागने का मतलब क्या होता है? जागने का मतलब यह है कि आपको हमेशा अवेयर रहना है कि प्रभु आने वाला है। और अवेयर रहने का मतलब होता है कि हर रविवार टाइम से चर्च, चाहे हम ग्रुप पे कुछ डालें चाहे ना डालें, हम आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, आपका एक रेगुलर एक समय होना चाहिए कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, तो मेरा चर्च है। हर रविवार ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे चर्च जाना है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा अपनी मर्जी से जाएगा नहीं जाएगा वो उसकी इच्छा है, बट मैं जाऊंगा ये मेरी मर्जी। क्योंकि अब थोड़ा समय आ जाता हूं आज की बात पर। नीति वचन अध्याय 27 अध्याय वचन 18 हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आज की बात करेंगे। जी। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। जी हाँ, जो अपने जीवन की, अपने उस आत्मिक जीवन की रक्षा करता है वो उसका फल भी खाएगा। जो आत्मिक जीवन की परवाह नहीं कर रहा, उसे बाइबल पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको शिक्षा लेने से मतलब नहीं है, उससे वचन सुनने से मतलब नहीं है, उसे चर्च में इंटरेस्ट नहीं है, उसे कलीसिया की मीटिंगों में इंटरेस्ट नहीं है, उसने आत्मिक जीवन में कुछ बोया ही नहीं है, तो कुछ खाएगा, कुछ पाएगा? वो कुछ नहीं पाएगा। मैं बताऊं, मैं कई बार देखता हूं, मैं स्पिरिचुअल चीजों को रिवील करता हूं लोगों पर, वो ध्यान ही नहीं देते, वो ध्यान ही नहीं देते। कुछ बच्चे हमारे जैसे बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे सुनते हैं मेरी बात को, भैया क्या बता रहे हैं। और जो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर वो देखते नहीं, शायद कुछ लोग, लेकिन बहुत ज्यादा देखते ही नहीं है कि भैया ने क्या भेजा है। मतलब उन्हें फल की कोई चिंता नहीं है कि फल आत्मिक, जो अंजीर की पेड़ क्या करेगा? रक्षा। अंजीर का पेड़ क्या है? आत्मिक जीवन। अंजीर का पेड़ क्या है? वो आपका आत्मिक जीवन है। आप उसकी रक्षा करोगे तो क्या खाओगे? उसका फल खाओगे। आप रक्षा ही नहीं कर रहे, आपको कोई मतलब नहीं। और बता दूं आपको दुनिया में क्या घट रहा है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। हाँ, अपने स्वामी, हमारे आत्मिक जीवन का स्वामी कौन है? यीशु मसीह। उसने तो हमें आत्मिक जीवन दिया है, उसने हमें जीवन दिया है ना। अदन की वाटिका में क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी हमारे आत्मिक जीवन की, लेकिन क्रूस पर जाकर उसने वो जीवन हमें वापस दे दिया। हालेलुया। और हमें उसी की चिंता नहीं है। उसकी चिंता हम लोग कहाँ होते? चर्च में होते, हम प्रेयर में होते, दुआओं में होते, हम लोग संगति में होते। नहीं है मैं चिंता उसकी, कुछ भी हो। और मैं बता रहा हूं बड़ा बुरा हाल होने वाला है ऐसे लोगों, बहुत बुरा हाल होने वाला है। कि यहां भी घाटे में है, और जब यीशु आएगा तब ये कहां जाएंगे? घाटे में, नुकसान हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी उम्र में, जवानी में हम लापरवाह हो रहे हैं, बुढ़ापे में सेवा करने बैठेंगे। नरक में चिल्लाने वालों में सबसे ऊंची आवाज वालों में किसकी होगी? किसकी होगी? उन चीखों में सबसे ऊंची चीख किसकी होगी? किन लोगों को मालूम है? जो परमेश्वर को जानते थे और वो सुधरे नहीं। जो परमेश्वर को जानते थे लेकिन उसके बाद भी उसका डर और भय नहीं माना, उनकी चीख ऊंची होगी वहां पर। वो भारी दंड के योग्य हैं। जिनको पता ही नहीं है वो मर गए, उनका क्या है?
लेकिन जिनको पता है, बैप्टिज्म लिया, प्रभु भोज लिया, संडे को चर्च आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और उनमें रत्ती भर भी सुधार नहीं आ रहा, वो संडे चर्च छोड़ बैठे, मीटिंगें छोड़ बैठे, वो घर में अपने कामों में लगे हैं, वो स्लिप को, किचन की स्लिप को चमकाने में लगे हुए हैं, मीटिंग प्रार्थनाएं छोड़ छोड़ के, दुआएं छोड़ छोड़ के, जो ऑफिसों में जाकर के बॉस को खुश करने में लगे हुए हैं, छोड़ के किसको? परमेश्वर को। वो पति को खुश करने में लगी हुई है बहनें, छोड़कर किसको? परमेश्वर को। बच्चों को खुश करने में लगी हुई है माएं, किसको छोड़ के? परमेश्वर को छोड़कर। उनका बुरा हाल होने वाला है। मैं बता रहा हूं आपको ये बात, और ये नजदीक आ चुका है, ये बहुत नजदीक समय आ चुका है। चर्च आपके लिए वो जगह है जो भजन संहिता 91 को शो करता है। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, ये चर्च है। आप रविवार को छावे स्थान में बैठ रहे हैं, आपका आने वाले 6 दिन 7 दिन पूरे उसकी छाया में जाएंगे। हालेलुया, पूरे उसकी छाया में है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, कहीं भी रहें, आप छाया में हैं। और आप संडे को यहां ना कर क्या बता रहे हैं कि मैं आपका विरोध करता हूं, मैं नहीं मानता हूं परमेश्वर है। आपको नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने बोला नहीं है, पर आपके अंदर से ये बोल दिया किसी ने। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आपको कि आप चर्च ना करके घर में बाइबल पढ़कर आप परमेश्वर का प्रेम दिखा रहे हैं लोगों को? ना, नहीं। पेड़ किससे पहचाना जाता है? और मनुष्य किससे पहचाना जाता है? अपने कामों से। संडे को आपको कहां होना चाहिए? आप कहां हो? आप घर पर 180 बार कह रहे हो हालेलुया, और चर्च में कह रहे हैं हम सिर्फ 2 बार हालेलुया और हालेलुया। तो कौन सुर में जाएगा? अरे उसने 180 बार बोला है, आप पर मतलब 2 बार बोला है। यस हालेलुया। उसने क्या नहीं किया? आदर नहीं किया प्रभु का, तो वो 200 बार बोलेगा तो भी नहीं जाएगा। इसको एक्टिंग नहीं चाहिए, इसको रियलिटी चाहिए। हालेलुया। आप इस पाप के शरीर को ढककर कान दिए लाके चट में लाके रख दिया, क्या शो करा रहे हो आप? मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। और आप ये शरीर आपको कहां लेके बैठ गया? घर में, और आप कह रहे हो मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं। इसके अनुसार तो आप चल रहे हैं। इसे नहीं आना चाहा, आप नहीं आए। आपको इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपको मालूम नहीं होगा। जब हम परमेश्वर दूर जाते ना, तो वो कोई पीछे से कह रहा होता है मैं आप पर विश्वास नहीं करता, ना मैं करने दूंगा इसको विश्वास। कौन है? हाँ, वो कह रहा है कि मेरे काबू में है। क्या समझ रहे हो? ये नहीं करता विश्वास, वरना मैं करने दूंगा इसको। आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं तो काम पे चला गया इसलिए संडे चर्च नहीं आया, मैं तो बीमार था इसलिए नहीं आया, मैं तो थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं आया, बस मेरा मन नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं पता, नन्हे मुन्ने राही हो। जिस टॉफी को आप ढूंढ रहे हो, वो टॉफी आपकी अम्मा के हाथ में। और अम्मा मालूम है कौन है? शैतान। ये पता भी नहीं है उसने कब आपसे यीशु के नाम की शांति छीन ली है। आपको मालूम भी नहीं। मालूम चला था आदम और हवा को कब पाप होकर, कब वो गिर कर मर गए, पता चला? आदम और हवा को पता नहीं चला हमने पाप किया कब। बस क्या क्या खुदा ने उठाया और क्या कर दिया? बाहर कर दिया। पाप कब किया? 50 फल खाए हैं, ऐसे ये भी खाया। ऐसे मसीह को कहने लग रहे हो, उनको ऐसे लग रहा कि क्या क्या किया। मैं लास्ट संडे में तो नहीं आया था, इसलिए आज भी नहीं गया। क्या बिगड़ा? कल भी रोटी खाई थी मैंने अच्छे से, आज भी अच्छे से खा रहा हूं। कल भी चंगा था, अब भी चंगा हूं। कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा हूं। क्या बदला मेरा? कोई घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ठीक हूं भैया। ये वहम है आपका। आपकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है।
जब हम परमेश्वर की जगह को छोड़ देते हैं। कि छोड़ना ही है, संडे को नहीं आना। कागजों में नाम आपका चढ़ रहा है, किसने कह दिया आपको कि कागज में आपका नाम है? यहां तो कोई नाम नहीं है आपका। मेरे दिमाग में आप हो बस कि आप संडे को हमारे चर्च के मेंबर हो। संडे को नहीं आते हो, दिमाग से निकल जाते हो। और मेरे दिमाग में रहना कोई फायदा नहीं है, मैं खुदा थोड़ी हूं। आप किसके दिमाग में रहने चाहिए? परमेश्वर के। हालेलुया। और यहां पर रहने से आप किसके दिमाग में? खुदा के दिमाग में है। आप यहां रहने से मैंने फंक्शन किया, मैंने कहा मैं एक सेलिब्रेशन कर रहा हूं, प्लीज आप सब मेरे घर आइए। मैंने एक नया घर खरीदा है, मैंने आपके लिए बहुत तैयारी की हुई है, मैंने 50 तरह का खाना बनवाया हुआ है, मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, प्लीज आप सब आइए। और सब आना और अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कैमरा मंगाया हुआ है और आपकी वीडियो बनेगी, शूट होगा और बहुत बड़े पर्दे पे चलेगा। मैंने अलग अलग, जोया के लिए अलग मैंने कुछ सोच रखा था, मैंने रूबी के लिए अलग सोचा हुआ था, दीपा के लिए अलग सोचा हुआ था, मीना जी के लिए अलग सोचा हुआ था, आशा के लिए कुछ अलग सोचा हुआ था ना, सबके लिए कुछ अलग सोचा हुआ था मैंने, अलग डिफरेंट, क्योंकि सब मेरे लिए खास है। समय आया, बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया, खान सामान लग गए, सब मुझसे बड़े खुश हो रहे, कब आएंगे आपके लोग? मैंने कहा मेरे लोग बस आने वाले हैं। तैयारी कर ली मैंने बहुत बड़ी, आपके स्वागत के लिए मैंने ढोल वाले खड़े कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे म्यूजिक ट्यून मैंने जो सेट कर दी कि जब वो आएगा तो ये वाली बीट बजेगी, वो आएगा तो वो वाली बीट बजेगी। स्वागत करना सब लोग, फूल बरसाना और परफ्यूम भी डाल देना उनके ऊपर। तैयारी की मैंने, बहुत बड़ी तैयारी की। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि अरे वाह, इतना सारा पैसा लगाया भैया ने, इतना बड़ा जलसा किया, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है ना। जो मेरे विरोधी थे वो सब रह गए। हाँ, क्या होगा, इतना जलसा, वो सब टकटके लगाकर बैठ के सही देख रहे छुप छुप के, कैसा होगा, वाह, ये लोग कैसे आएंगे, फिर कितना बड़ा जलसा होगा ना। तो मेरे पास मैसेज आया, भैया कुणाल के पापा घर पे हैं, तो कैसे आऊं? फिर फोन आया दीपा का, भैया मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में तो बड़ी समस्या हो गई है, बॉस ने मना कर दिया है, मैं नहीं आ सकती भैया। जोया ने कहा भैया मैं भी नहीं आ पाऊंगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है भैया, सॉरी भैया। कि ये इनको नहीं पता कि दीपा भी नहीं आ रही, नहीं दीपा को पता है कि जोया भी, और ना जोया को पता है कि दोनों नहीं आ रहे। इनको तो नहीं मालूम कोई ये कि वो भी नहीं आ रहा है। सब किसको पता चल रहा? ये सब मुझे पता चल रहा। रेणु को कॉल किया, स्विच ऑफ। गौरव को फोन किया, बिजी जा रहा है। हिना को फोन किया, भैया मैं ऑफिस में बस निकल रही हूँ, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, ओके बेटा आ जाओ। और जो विरोधी है मेरे, वो देख रहे हैं बैठकर, क्या चलता होगा, क्या बात होगी, क्या खराब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, वो दुआ कर रहे लाइट चली जाए, आग लग जाए, खाना गिर जाए, कोई आए नहीं, इनका सारा खराब हो जाए। वो क्योंकि शैतान को क्या जानते हैं, वो चाहता है हमारा खुदा का मेल, बिल्कुल नहीं चाहता मेल हो जाए हमारा। उसने अपने अपने फंडर लगा रखे वहां पर कि कोई यार झगड़ा कर लेना, लाइट काट देना, कुत्ते छोड़ देना अंदर टेंट में, खाना खराब कर देंगे, कुछ भी कर देना जिससे क्या हो जाए, चीजें खराब हो जाए। सोचो मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा जो आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये मेरा रिश्ता और आपका रिश्ते वाली बात है, इसमें किसी को लेना देना नहीं है। मेरा अपना रिश्ता आपके साथ जो है, जो रिलेशन है, जो प्रेम है, वो तो आपको पता है, मुझे पता है, और मैं कहता हूं आपको भी नहीं मालूम, मुझे पता है। अगर आपको पता तो कहां होते आप, मुझे एक्सक्यूज नहीं देते। जो प्रेम है उसमें मैं जानता हूं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, ये मुझे पता है, मेरे दिल को पता है। अब जोया भी नहीं आ रही, दीपा भी नहीं आ रही, मीना दी भी नहीं आ रही, आशा बहन भी नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा, थोड़ा दिल टूटा, लेकिन थोड़ी हिम्मत है कि थोड़े कुछ लोग, अभी तो और भी लोग हैं। मैंने उन लोगों को कॉल किया, भैया आप कहाँ हो?
हमें बेटा घर पे ही हूँ, आ जाओ आप, तैयार हो जाओ और रेडी है सब कुछ, आ जाइए आप। भैया वो ना थोड़ा सी परेशानी हो गई है। क्या? मुझे अचानक गांव आना पड़ गया है। क्या हो रहा है? मेरे मामा के लड़के की शादी है। ठीक है बेटा। और कोई नहीं आया, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि वो भी नहीं आया। इनको पता है सब आ रहे हैं, बस मैं ही तो नहीं आ रहा। अब उनके दिमाग में ये बात है कि मैं ही तो नहीं, बाकी सब लोग तो भैया के पास। इन्हें नहीं पता कि कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आया। कैसा लगेगा खुदा को? बोलो कैसा लगेगा उसको? हमारे लिए स्वर्ग में भी ऐसी तैयारी में है प्रभु, ऐसी तैयारी कि जब आदेश आएगा स्वागत ऐसे होगा। जब जोय आएगी मैं स्वागत ऐसे करूंगा। जब मीना दी आएगी तो मैं स्वागत ऐसे करूंगा। जब खुशबू आएगी तो मैं स्वागत ऐसे करूंगा। उसके हर एक के लिए क्या है? एक अलग प्रेम है, अलग योजना है, अलग उत्साह है उसका। हर एक से अलग है। रोबोट थोड़ी है, इंसान है। उसने हर एक को अपनी छवि में, अपने मन से बनाने, खुशी से बनाया है। हर एक के साथ उसके अलग इमोशन है, अलग इमोशन। ये है ना इमोशनल व्यक्ति। इसके लिए क्या करूंगा? इमोशनल वाला गीत गाऊंगा। दूतों को बोल दिया। ये बहुत खुश रहता है, बात बात पे हंसती है। जब ये आए तो एक हंसने वाला गीत ताकि हंसे। खुदा को पता है ना किस तरह का नेचर है हमारा। वो कहते हैं ये इमोशनल है, ये रोएगी बहुत, नहीं मेरी गले लगेगी, ये बहुत रोएगी। तो क्या करना? ऐसा गीत गाना कि रोए ना, ये मेरी गले लगे। हर एक के स्वभाव के बारे में बताया। उसने पूरी तैयारी की हुई आपसे मिलने के लिए, जश्न की तैयारी की हुई है जबरदस्त। लेकिन कोई है जो जलसे को होना देना नहीं चाहता। और वो कौन है? और उसे लगातार दुष्ट आत्माएं छोड़ी हुई हैं कि आप खुदा के जलसे क्या करें? खराब करें। क्योंकि मैं बता दूं आपको, ये हमें भी नहीं पता खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। जैसे आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, वैसे हमें भी नहीं पता कि खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। हमें भी नहीं पता। हम उतने अनजान हैं जितने जाना हम एक दूसरे से। और मैं आपको बता दूं, आपने मेरे मुंह से क्या बार सुनी भी होगी ये बात कि हर व्यक्ति के साथ उसने अलग दूत रखा हुआ है। कितने को बताइए बात? मालूम है ना? हाँ। और उस दूत के नीचे कुछ हमारी सेवा करने वाले एंजल्स भी, सेवा करने वाले। उस दूत के नीचे क्या है? सेवा करने वाले एंजल्स जो हमारी सेवा करते हैं। हमारे पास काफी जो ग्रुप है हमारे पीछे जो सेवा करता है हमारी। और हम खुदा के जलसे में जाने से बच रहे हैं। हम संडे चर्च नहीं आ रहे हैं, हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम दुआ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसके पास पहुंच रही है? और खुदा को क्या लग रहा होगा हमारे बारे में कि मेरे बच्चे समझो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको थोड़ा दिया है, आप नाराज ना तो अरे दिया है उसने आपको, थोड़ा ही दिया है ना, कोई बात नहीं। अपने आप को प्रकट करो उसी में कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जो तूने मुझे दिया, थैंक यू। आप क्यों परेशान हैं या आप क्यों अब दुखी हैं? कोई है जो हमारा और खुदा का रिश्ता तोड़ना चाहता है। आप उन्हें खुश करने में क्यों लगे? कोई है जो हमारे बीच में आना चाहता है। आपको बता दूं, शैतान पहले स्वर्गदूत था और परमेश्वर के दिल के बहुत करीब। और जब उसने बगावत की स्वर्ग से तो उसके साथ कुछ स्वर्गदूत और भी थे जो मिल गए थे उसके साथ। विद्रोह हुआ और उन्हें गिरा दिया गया स्वर्ग से। और स्वर्ग में क्या आ गई? निराशा आ गई। परमेश्वर ने उसी निराशा खत्म करने के लिए किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। क्या खत्म करने के लिए?
उस निराशा को खत्म करने के लिए, उस जगह को फुलफिल करने के लिए किसको बनाया? हमें बनाया। किसके समान बनाया? अपने समान बनाया। लेकिन शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी जगह कोई और ले ले। वो चाहता है स्वर्ग में हमेशा क्या रहे? शर्मिंदगी रहे, निराशा रहे हमेशा। लेकिन आपको बता दूं, 2000 साल पहले शर्मिंदगी यीशु मसीह ने हमेशा के लिए क्या कर दी? खत्म कर दी। हालेलुया। और आपसे हमसे कहते हैं कि बस मेरे पीछे आ जाओ। तुम कहां जाओगे? स्वर्ग आ जाओगे। तुम डायरेक्ट पिता के पास आ जाओ, बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। एक रास्ता बता के जा रहा हूं, मेरे पीछे आ जाओ। बस क्या करना है हमें? अब उसके ही पीछे हमें चलना है, उसके ही पीछे। अब दूसरी बात, जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक उतार चढ़ाव, वो सबके साथ है। वो आपके साथ अनोखे नहीं है, वो सबके साथ है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में इस समस्याएं नहीं है। लेकिन उनके जीवन में समस्याएं हैं, उनके पास कोई प्रतिफल नहीं है। और हमारी समस्याओं का हमें क्या मिल रहा है? प्रतिफल मिल रहा है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी खबर है। सुना रहा को? उनके परिश्रम का कोई फल नहीं उनके पास, बट हमारे परिश्रम का हमें फल है। उनसे कोई वादा नहीं किया गया कि तुम अगर इतने दुख उठाओगे तुम्हें ये मिलेगा। पर हमसे वादा किया गया है कि तुम यदि मेरे कारण दुख उठाओ, दुख सहो, अपमान सहो, परेशानी सहो, प्रॉब्लम्स को देखो, आपको धिक्कारा जाए, आपको अपमान किया जाए, गालियां मिले, आपको मारा, यहाँ तक आपको जान से भी मार दी जाए, तो भी तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हमसे वादा किया जा चुका है। तो हमें तो कह रहा हूं, मतलब पूरे खानदान में यहाँ के बैठ जाना चाहिए कि वायदा यहां पर है। सुधारा को मैं कहना चाह रहा हूं, वायदा कहां पर है? यहां पर है। जहां वायदे नहीं है वहां ज्यादा लगन, ज्यादा सोच है। जहां वायदे हैं वहां लोगों को लगन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है परमेश्वर का जो जलसा है वो क्या हो? खराब हो जाए। कितने लोगों को मालूम है कि हर एक का नाम लिखा है जीवन की पुस्तक में? हमारे ऐसा नहीं लिखा है कि अम्मन घर के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि अमेजिंग गॉड यूनिवर्सिटी के चर्च के लोग आ रहे हैं, सबके सब आ जाओ सब, ऐसा भी नहीं लिखा है। और वहां ऐसा भी नहीं लिखा है कि आदेश के मेंबर आ जाओ। जो आदेश नाम का लड़का है ना, उसके चर्च के जो मेंबर हैं वो स्वर्ग आ रहे हैं, वहां ऐसा भी नहीं लिखा। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है वहां पर स्पेशल, मैं उसकी नजर में मेंबर ही हूं, एक विश्वासी ही हूं। और जैसा मेरा नाम लिखा है वहां पर आदेश विश्वासी, वैसे आपका नाम भी है जोया विश्वासी। बस सबका क्या लिखा है? नाम लिखा है। वहां कोई भूला बिसरा नहीं है, कोई ऐसे रेफरेंस में नहीं है। ना ना ना, सबके नाम लिखे हैं अलग, अपने नाम पूरे तरीके से जीवन की पुस्तक में। यानी कि हर एक का स्वागत, पूरे इंतजामात हैं। हालेलुया। हर एक के लिए पूरे इंतजामात हैं, हर एक व्यक्ति के लिए नाम लिखा है। मैंने कहा ना, नाम लिखा है। और ये भी लिखा है कि वो नाम काटा ना जाएगा। जो लिख गया वो काटा नहीं जाएगा, वो काटा जाएगा आपकी हरकतों से, आपके कामों से काटा जाएगा। वैसे काटने वाला नाम तो नहीं है वो। नाम लिखा तो उस दिन गया जिस दिन आपने विश्वास किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। नाम उस दिन लिख दिया आपने पवित्र शास्त्र में, जीवन की पुस्तक में। लेकिन उसके बाद वो नाम आपको रखना है, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है।